हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग समझते हैं कि अब शेयर क्या होता है। तो जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है शेयर और दूसरा है मार्केट। मार्केट का मतलब तो आप सब लोग समझते हैं। मार्केट का सिंपल सा मतलब है बाजार। अब जहाँ पर शेयर की बात आती है, शेयर का सिंपल अगर आम बोलचाल की भाषा में हम लोग मतलब देंगे तो शेयर का मतलब होता है भाग या पार्ट। तो जब भी हम शेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि किसी चीज़ को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका भाग कहलाएगा। मान लीजिए एक चॉकलेट है, इसको मैंने अगर 9 पीसेज में डिवाइड कर दिया तो इसका जो हर एक छोटा पार्ट है वो इस चॉकलेट का क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। और ये सारे शेयर जब आपस में मिल जाएंगे तो 9 शेयर, तो ये जब शेयर्स आपस में मिल जाएंगे तो ये आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक पूरी चॉकलेट बना रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम स्टॉक मार्केट के टर्म में शेयर को समझते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो कंपनी होती है, कंपनी को जब हम किसी कंपनी के प्राइस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है प्राइस का वो हमारा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। तो इसको इस तरीके से समझना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं। माना हमारे पास एक अंडे की क्रेट है या ट्रे बोल लेते हैं चलिए इसको, और इसमें हमारे पास मान लेते हैं कि 30 एग है। ठीक है, क्योंकि जनरल लाइफ में भी एक अंडे की क्रेट में 30 एग आते हैं। तो इन 30 एग्स का क्या मतलब हुआ कि एक कंपनी है अंडे की क्रेट, वो कितने एग्स से मिलकर बनी हुई है, 30 एग्स से मिलकर बनी हुई है, राइट। तो अंडे की क्रेट में 30 एग है, तो अगर ये अंडे की क्रेट कंपनी होती तो ये कंपनी कितने एग्स से मिलकर बनी होती, 30 एग्स से। तो अब इसमें से जो हर एक एग है, तो ये जो हर एक एग है ये इसका मतलब क्या है, हर एक एग जो है वो एक शेयर को डिफाइन कर रहा है। तो मतलब इस अंडे की कंपनी का जो सबसे छोटा पार्ट जो खरीदा या बेचा जा सकता है वो है एक एग। तो एग का मतलब हुआ शेयर, और 30 एग का मतलब हुआ कि 30 शेयर। तो ये पूरे अंडे की क्रेट अगर ये कंपनी होती तो ये कितने शेयर से मिलकर बनी होती, 30 शेयर से मिलकर बनी होती। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर कंपनी को इक्वल अमाउंट के छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाए जिनका प्राइस सेम हो तो वो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, कंपनी का शेयर कहलाएगा। तो अब एक एग को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक शेयर बोल रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस एग को आधा और तोड़ दें और इसको फिर बेचने की कोशिश करें या खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि कच्चा अंडा जो है वो ऐसे तोड़ने खरीदने पर क्या हो जाएगा, खराब होता है। तो एग के केस में जो सबसे छोटा पार्ट हम खरीद या बेच सकते हैं वो क्या है, 1 एग है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि 1 एग किसके बराबर है, हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू है शेयर के बराबर। तो अब जब हम इसको खरीदेंगे या बेचेंगे तो हमको इसके साथ इसका कुछ मूल्य जोड़ना पड़ेगा, मतलब प्राइस जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे जब हम एक अंडे को खरीदते हैं तो मान लीजिए अगर हम उसको 10 RS में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 एग जो कि एक शेयर के बराबर है उसका प्राइस कितना है, 10 RS है। तो अगर ऐसे ही कंपनी 30 एग से मिलकर बनी है तो 30 एग का टोटल प्राइस हो जाएगा 30 × 10, मतलब 300 RS। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी की जो टोटल प्राइस है, कंपनी का जो टोटल प्राइस है वो कितना है, वो है 300 RS। तो अब इसको जनरल एग्जांपल से समझेंगे तो मतलब अगर मुझे अंडे की क्रेट को, अगर अंडे की मुझे क्रेट खरीदनी है तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 300 RS रुपए देने पड़ेंगे। वैसे ही अगर ये कंपनी होती तो अगर मुझे इस कंपनी के 30 शेयर्स खरीदने होते, क्योंकि ये 30 शेयर्स से मिलकर बनी है, तो मुझे कितने 300 RS देने होते। अब कंपनी केवल 30 शेयर से तो मिलके बनी नहीं होती है,
तो कंपनी के बहुत शेयर्स होते हैं। मान लीजिए कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, मतलब उसके 1 लाख क्या है, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स हैं, और इन इक्वल पार्ट्स में से हर पार्ट की वैल्यू सेम है। मान लेते 100 RS है, तो जो कंपनी की टोटल वैल्यू हो जाएगी, जो कंपनी का टोटल प्राइस हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 लाख इंटू 100, मतलब 1 CR। तो अगर मुझे इस पूरी कंपनी को खरीदना है तो मुझे कंपनी के मालिक को 1 करोड़ रुपए देने होंगे और ये कंपनी मेरी हो जाएगी, राइट। अब क्या होता है स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में, कंपनियां शेयर्स को बेचती खरीदती हैं। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको नया प्लांट, नई मशीनरी लगानी है और आपके पास रुपए नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन 1 लाख शेयर्स में से मान लीजिए 10,000 शेयर्स क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में सेल कर देंगे। कौन करेगा, कंपनी का मालिक। और वो करेगा आईपीओ के थ्रू या कोई दूसरी प्रोसेस के थ्रू, इसको बाद में समझेंगे। तो अब ये जो 10K शेयर्स हैं हमारे खरीदने या मतलब बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए अवेलेबल है। तो अब अगर 1 लाख शेयर से कंपनी बनी हुई है, तो 1 लाख शेयर्स मतलब किसके बराबर होंगे, कंपनी के 100% के बराबर होंगे। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास 1 के शेयर होंगे, तो 1 के शेयर का मतलब हो गया कंपनी का 1% पार्ट। तो अब अगर यहाँ पर 10 के शेयर हैं, तो 10 के शेयर का मतलब हो गया कि कंपनी ने अपनी जो 10% की हिस्सेदारी है वो स्टॉक मार्केट में क्या कर दी है, सेल कर दी है। तो अब मान लेते हैं कि इस 10% मतलब 10 के शेयर्स में से, तो हमारे पास कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से कंपनी ने 10 के शेयर्स बेच दिए हैं। अब उन 10 के शेयर्स में से मान लीजिए आपने 2 के शेयर्स खरीद लिए, 2 के शेयर्स मतलब 2%। तो इसका मतलब हुआ कि 1 लाख शेयर्स की कंपनी के 2 के शेयर्स आपके पास हैं, तो मतलब आप क्या है, कंपनी के 2% के मालिक हैं। तो आप जब भी किसी कंपनी को खरीद या बेच रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जुआ खेल रहे हैं। आप मतलब कंपनी के कुछ प्रतिशत के, मतलब सम परसेंट बोलूं, तो आप उसके क्या बन रहे हैं, ओनर बन रहे हैं। तो ये जो 1 लाख शेयर्स हैं, इनका जो टोटल अमाउंट मैंने बोला 1 CR बोला, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप। मतलब एक कंपनी को खरीदने या बेचने के लिए जो हमको टोटल अमाउंट चाहिए होता है, वो उसका कहलाता है मार्केट कैप। और शेयर क्या होता है, कंपनी का स्मॉलेस्ट पार्ट। कंपनी के प्राइस को जिस छोटे से छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, उसका शेयर हो जाता है। और हर शेयर की अपनी एक कीमत होती है। तो हमारा जो मार्केट कैप है, मतलब कंपनी का जो टोटल प्राइस है, वो किससे मिलकर बनेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हैं, इनटू हर शेयर की कितनी वैल्यू, ईच शेयर वैल्यू। तो इस तरीके से आपका शेयर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कंपनी के सबसे छोटे पार्ट को, जो कंपनी का ब्रेक हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। और उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, शेयर वैल्यू या शेयर प्राइस। और जब कंपनी के जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनको जब हम शेयर की वैल्यू से इनटू कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट कैप। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे कि शेयर खरीदने और बेचने के बाद हम लोग उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। मतलब कुल मिला के हमको अल्टीमेटली प्रॉफिट निकालना है, तो शेयर्स बाइंग और सेलिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज़ को देखने का ट्राई करेंगे या सीखने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।